हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लेटार्ड का एक वन ऑफ द फेमस ऐसे है कि व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म आंसरिंग द क्वेश्चन। इसके ऊपर हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। इससे पहले हमने इसी ऐसे का एक फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है, आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देखिए ताकि आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। ये जो आंसरिंग द क्वेश्चन है व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, ये जीन फ्रांकोइस लेटार्ड, जीन फ्रांकोइस लेटार्ड एक फ्रेंच फिलोसोफर है, एक फ्रेंच राइटर है। इन्होंने इसको लिखा है। इस ऐसे को चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला डिमांड, सेकंड रियलिज्म, थर्ड द सबलाइम एंड द एवंटगार्ड, द सबलाइम एंड द एवंटगार्ड, और फोर्थ पॉइंट है द पोस्ट मॉडर्न। डिमांड, रियलिज्म, द सबलाइम एंड द एवंटगार्ड और द पोस्ट मॉडर्न। इस चारों पॉइंट को हमें डिस्कस करना है और इससे हमें ये जो ऐसे है ये समझने में हेल्प होगी। हमें इन चारों टर्म को वन बाय वन करके डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिमांड से। इस ऐसे के फर्स्ट पॉइंट जो है डिमांड में, लेटार्ड क्या कहते हैं कि आर्ट हैज बिकम किच, आर्ट हैज बिकम किच, यानी कि आर्ट क्या बन गई है, किच बन गई है। किच क्या होता है, टेस्ट ऑफ आर्ट, यानी कि आर्ट को टेस्ट ऑफ आर्ट बता दिया है। और ये टेस्ट ऑफ आर्ट किस पे डिपेंड करने लगा है, पेंडर्स के ऊपर। पेंडर्स कौन होते हैं, दोज हु सपोर्ट आर्ट, दोज हु सपोर्ट आर्ट, यानी कि जो आर्ट के ऊपर पैसा देते हैं, जो बुक पब्लिश होती है उसके ऊपर जो पैसे लगाने वाले लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड हो गया है। आर्ट एक किच बन गई है, यानी कि टेस्ट ऑफ आर्ट बन गया है। और ये जो टेस्ट ऑफ आर्ट जो है ये डिपेंड करता है पेंडर्स के ऊपर। ये पेंडर्स जो हैं जिस चीज को चाहेंगे उसको पब्लिश करवाएंगे, जिस चीज को मार्केट में लेके आना चाहेंगे उसी चीज को लेके आएंगे। आर्ट पेंडर्स टू द कंफ्यूजन, आर्ट पेंडर्स ने क्या कर दिया है, कंफ्यूजन कर दिया है विच रेन, रेन का मतलब शासन करना, डोमिनेट करना। और ये क्या 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 करने लगे हैं, ये डोमिनेट करने लगे हैं ऑन द टेस्ट ऑफ द पेंडर्स, पैट्रॉन्स, टेस्ट ऑफ द पैट्रॉन्स, यानी कि उन्होंने जो टेस्ट ऑफ आर्ट है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, इन्होंने, पेंडर्स ने। लेटार्ड क्या कहते हैं, इट इज ए पीरियड ऑफ स्लैकिंग। लेटार्ड क्या कहते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये पीरियड ऑफ स्लैकिंग है, यानी कि इसके अंदर जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है, क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आर्ट को क्या कर गया है, बांध दिया गया है, उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस थोप दिए गए हैं। सम आर मेड, ये जो डिमांड है, सम आर मेड ऑन द नेम ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। डिमांड्स क्या है कि सम आर मेड, कुछ बना दी जाती हैं ऑन द नेम ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, अदर्स इन ऑर्डर टू कम्बैट इट, और कुछ इसको कम्बैट करने के लिए, इसे फाइट करने के लिए। बट लेकिन इन द डाइवर्स इन्विटेशन, इन द डाइवर्स इन्विटेशन टू सस्पेंड आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन, इन द डाइवर्स इन्विटेशन टू सस्पेंड आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि इन्होंने आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन था उसको सस्पेंड कर दिया, किन्होंने, पेंडर्स ने, किन्होंने, पेंडर्स ने। ये जो पेंडर्स हैं ये इनका टेस्ट ऑफ आर्ट बन गया है, क्योंकि यही पैसा देते हैं, यही पब्लिश करते हैं, यही इनका ही डोमिनेट चलता है मार्केट के ऊपर, तो इन्होंने आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन को सस्पेंड कर दिया। देयर इज एन आइडेंटिकल कॉल फॉर ऑर्डर, एक आइडेंटिकल कॉल है, डिमांड क्या है, एक आइडेंटिकल कॉल फॉर ऑर्डर, ए डिजायर फॉर यूनिटी, फॉर आइडेंटिटी, फॉर सिक्योरिटी और पॉपुलरिटी। डिमांड क्या है, देयर इज एन आइडेंटिकल कॉल, डिमांड एक आइडेंटिकल कॉल है फॉर ऑर्डर की, फॉर डिजायर ऑफ यूनिटी की, डिजायर फॉर यूनिटी, फॉर आइडेंटिटी, फॉर सिक्योरिटी और फॉर पॉपुलरिटी। तो आर्ट, इसमें ये पॉइंट को आपको एग्जाम में जरूर लिखना है कि आर्ट हैज बिकम किच, एंड किच मीन्स द टेस्ट ऑफ आर्ट, और आर्ट डोमिनेटेड बाय द पेंडर्स, और पेंडर्स कौन है, दोज हु सपोर्ट आर्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिमांड समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं रियलिज्म की तरफ।
तो सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर रियलिज्म। रियलिज्म क्या करता है? अवॉइड करता है द क्वेश्चन ऑफ रियलिटी। रियलिज्म अवॉइड्स द क्वेश्चन ऑफ रियलिटी, इन्वॉल्व करता है इन दैट ऑफ आर्ट। आर्ट के अंदर क्वेश्चन ऑफ रियलिटी को क्या करता है? अवॉइड करता है। ऑलवेज स्टैंड्स, हमेशा खड़ा रहता है क्या? समवेयर। रियलिज्म आपको कहाँ मिलेगा? बिटवीन एकेडमिसिज्म एंड किट्स, यानी कि जो एकेडमिसिज्म है और किच जो है, किच क्या है? टेस्ट ऑफ आर्ट, यानी कि ये जो राइटर है और टेस्ट ऑफ आर्ट है, इसके बीच में क्या मिलेगा? रियलिज्म। जो लिटरेचर को लिखने वाले लोग हैं और जो टेस्ट ऑफ लिटरेचर है, उसके बीच में क्या मिलेगा आपको? रियलिज्म मिलेगा, और ये अवॉइड करता है क्वेश्चन ऑफ रियलिटी। द डिमांड ऑफ रियलिटी, द डिमांड फॉर रियलिटी इज क्या है? डिमांड फॉर रियलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द डिमांड फॉर रियलिटी इज फॉर यूनिटी। द डिमांड फॉर रियलिटी इज फॉर, द डिमांड फॉर रियलिटी इज फॉर यूनिटी, सिंप्लिसिटी। एक तो रियलिटी यूनिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेबिलिटी होनी चाहिए, एटसेट्रा। दिस प्रोवाइड्स, रियलिज्म क्या प्रोवाइड करता है? फॉर ए डिस्टिंक्शन, एक डिफरेंस प्रोवाइड करता है बिटवीन नजी एंड स्टेलिनिस्ट रियलिज्म। ये जो रियलिज्म है, ये एक डिफरेंस बनाता है नजी के अंदर और स्टेलिनिस्ट रियलिज्म के अंदर। आर्टिस्ट एंड, अब फ्रांकोइस लोइटार्ड क्या कहते हैं कि आर्टिस्ट एंड राइटर्स, जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी राइटर्स हैं, मस्ट बी ब्रोट बैक इनटू द बॉजम ऑफ कम्युनिटी, कि उनको कम्युनिटी से जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि जो कम्युनिटी के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो दिखाई जाएं, यानी कि ये ना हो कि वो सिर्फ और सिर्फ सुपर रियलिटी को दिखाएं, हाइपर रियलिटी को दिखाएं, खोखलापन दिखाएं। जो लैक ऑफ स्लैकिंग है उसको मेंटेन करने की बात कर रहे हैं रियलिज्म के अंदर। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवंट गार्ड। ये थर्ड पॉइंट है इस ऐसे का, और ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट माने। हर एग्जाम में इसको काफ़ी बार यूजीसी नेट एग्जाम में और काफ़ी बार इसको टीजीटी पीजीटी एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि अवंट गार्ड टेक्निक क्या है। तो देखिए, इट इज एन इनोवेटिव अप्रोच टू आर्ट मेकिंग। एक इनोवेटिव अप्रोच है जो आर्ट मेकिंग के अंदर काम आती है। इनोवेशन इज एट, ये जो इनोवेशन जो है एट द हार्ट ऑफ अवंट गार्ड वर्क। ये अवंट गार्ड टेक्निक है, इसके अंदर मेन जो पार्ट है वो इनोवेशन है, यानी कि इनोवेट किया जाता है। सो इट इज एन इनोवेटिव अप्रोच टू आर्ट मेकिंग। इनोवेशन इज एट द हार्ट ऑफ अवंट गार्ड वर्क। समटाइम्स, कभी कभार, अवंट गार्ड राइटिंग, जो अवंट गार्ड राइटिंग है इज रेडिकल। क्या है? रेडिकल है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी जो राइटर हैं उससे हट के इसको लिखा जाता है, तो हार्ड टू अंडरस्टैंड हो सकती है। एंड ऑफन क्या? रिजेक्टेड बाय कंटेम्प्रेरी रीडर्स। और जो कंटेम्प्रेरी रीडर्स हैं, जो इनोवेटिव अप्रोच नहीं रखते हैं, जो फ्यूचर को देखते हुए नहीं रखते हैं, तो उनको क्या लगता है? ये उनको रिजेक्ट कर देते हैं, उनको ये बेकार की चीज़ लगती है। बट इट इज एप्लीकेबल, फिर भी ये जो अवंट गार्ड टेक्निक है एप्लीकेबल टू ऑल दैट पुशेस द बाउंड्रीज ऑफ आइडियाज। ये क्या काम करती है? पुशेस द बाउंड्रीज ऑफ आइडियाज एंड क्रिएटिविटी, एंड इज स्टिल यूज्ड टुडे टू डिस्क्राइब दैट आर्ट इज रेडिकल और रिफ्लेक्ट्स ओरिजिनिटी ऑफ विजन। देखिए, इट इज एप्लीकेबल, ये क्या है? एप्लीकेबल है टू ऑल दैट पुशेस द बाउंड्रीज ऑफ आइडियाज एंड रियलिटी एंड क्रिएटिविटी, यानी कि इसके अंदर क्रिएटिविटी को दिखाया जाता है और बाउंड्रीज ऑफ आइडियाज को क्या करता है? बियॉन्ड द थिंकिंग जाती है। एंड इज स्टिल, और आज भी ये क्या है? एंड इज स्टिल यूज टुडे, और इसको आज भी यूज किया जाता है अवंट गार्ड टेक्निक को, दैट आर्ट इज रेडिकल। आर्ट क्या है? रेडिकल और रिफ्लेक्ट्स ओरिजिनिटी ऑफ विजन। फ्रेडरिक नित्शे एंड माइकल फोकोल्ट इसके दो बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं। इन्होंने, फ्रेडरिक नित्शे और माइकल फोकोल्ट जो हैं, इसके बहुत बड़े थिंकर और राइटर माने जाते हैं। इन्होंने अवंट गार्ड टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज किया है अपने वर्क के अंदर। द कंसेप्ट ऑफ सबलाइम देखिए, लेवटार्ड क्या यूजेज करते हैं? लेवटार्ड यूजेज एंड एक्सटेंड्स द कैंटियन थीम ऑफ सबलाइम। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कैंटियन थीम ऑफ सबलाइम का, इसके अंदर इन द आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। इस ऐसे के अंदर एक एग्जाम्पल देते हैं कैंटियन थीम का, टू सर्व एज एन एंट्री पॉइंट
टू कंसेप्चुलाइज द अनरिप्रेजेंटेबल, यानी कि जो चीज़ अनरिप्रेजेंटेबल है वो पोस्ट मॉडर्निज्म कहलाएगी। जो चीज़ रिप्रेजेंटेबल है वो मॉडर्निज्म के अंदर आ जाएगी, यानी कि जो रेशनलिटी है, जो रीजन है, जो साइंस के ऊपर बेस है, वो किस में चली जाएगी, मॉडर्निज्म के अंदर। और जो हाइपर रियलिटी है, जो रियलिटी से बियॉन्ड है, वो किस में आ जाएगी, अनरिप्रेजेंटेबल हो जाएगी, जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो क्या होगी, वो पोस्ट मॉडर्निज्म कहलाएगी। So Lyotard uses and extends the Kantian theme of sublime to serve as an entry point to conceptualize the unrepresentable, which is क्या है, ये जो unrepresentable point है ये क्या है, which is considered a standard feature of postmodernism। ये जो unrepresentable है ना, ये एक स्टैंडर्ड फीचर है किसकी, पोस्ट मॉडर्निज्म। वैसे सबलाइम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ए वर्क। अगर आप देखें इस सबलाइम का अगर रियल में नहीं देखें तो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ए वर्क वो क्या कहलाएगी, सबलाइम कहलाएगी। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ए वर्क क्या कहलाएगी, सबलाइम। लेकिन कैंटियन थीम क्या है, जो अनरिप्रेजेंटेबल जो चीज़ है, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो एक स्टैंडर्ड थीम है और ये एक स्टैंडर्ड फीचर है किसकी, पोस्ट मॉडर्निज्म की। लायोटार्ड एम्फसाइजेस, लायोटार्ड फोकस करते हैं, फोर्स करते हैं द लैक ऑफ यूनिवर्सल बिलीफ, लैक ऑफ यूनिवर्सल बिलीफ दैट आर क्या है, प्रेजेंट इन द मेटा नैरेटिव। जो लैक ऑफ यूनिवर्सल बिलीफ है वो प्रेजेंट है मेटा नैरेटिव्स के अंदर, दैट डिक्टेट, जो कॉपी करते हैं देयर वे ऑफ लाइफ, वो क्या करते हैं, कॉपी द वे ऑफ लाइफ। तो ये था कंसेप्ट ऑफ सबलाइम। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं और इस ऐसे का हम फिनिश करते हैं। एक कैंट एक राइटर हैं, उन्होंने सबलाइम सेंटिमेंट के बारे में कुछ अपने व्यूज दिए हैं, तो चलिए उनको जानते हैं। अकॉर्डिंग टू कैंट इट क्रिएट्स बोथ प्लेजर एंड पेन। क्या सबलाइम जो है कैंट के अनुसार वो बोथ प्लेजर एंड पेन दोनों को क्या करती है, कैरी करती है। अकॉर्डिंग टू कैंट इट कैरीज, क्या सबलाइम जो है वो कैरी करती है बोथ प्लेजर एंड पेन। प्लेजर जो है वो ड्राइव्स किया जाता है फ्रॉम पेन विद इन द ट्रेडिशन ऑफ द सब्जेक्ट। प्लेजर को ड्राइव किया जाता है, निकाला जाता है फ्रॉम पेन विद इन द ट्रेडिशन ऑफ द सब्जेक्ट। व्हेन द इमेजिनेशन फेल्स टू प्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट, जब इमेजिनेशन जो है वो फेल्स हो जाती है टू प्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट विच माइट टू मैच ए कंसेप्ट, या तो वो प्रेजेंट करने में फेल हो जाती है या विच माइट टू मैच ए कंसेप्ट, या उसको मैच करने में फेल हो जाती है, उस टाइम वी हैव द, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कैंट कि वी हैव द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बट वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू शो एन एग्जाम्पल ऑफ इट। हमारे को वर्ड का आइडिया है बट हमारे पास कैपेसिटी नहीं है उसे एग्जाम्पल के थ्रू शो करने का। और वी हैव द आइडिया ऑफ द सिंपल, हमारे पास कोई सिंपल का आइडिया हो सकता है बट वी कांट इलस्ट्रेट इट विद ए सेंसिबल ऑब्जेक्ट विच वुड बी केस ऑफ इट। कोई हमारे पास सिंपल आइडिया हो सकता है जिसको हम सेंस नहीं कर सकते, जिसे हम परसीव नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, तो इन सभी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, वो है सबलाइम। इट इज ए क्वालिटी टू रिप्रेजेंट बेस्ट इन ए वर्क। तो ये है सबलाइम सेंटिमेंट। तो चलिए अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। ये कंक्लूजन जो है वो क्या कंक्लूजन देते हैं लायोटार्ड। ही स्टेट्स दैट पोस्ट मॉडर्निज्म डिड नॉट कम टू एंड आर्टिस्ट्री। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है डिड नॉट कम टू एंड आर्टिस्ट्री, यानी कि आर्ट को खत्म करना नहीं है पोस्ट मॉडर्निज्म। पेंटिंग वॉज नॉट टू डिसअपियर बिकॉज ऑफ फोटोग्राफी। यह एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो पेंटिंग जो है वो डिड नॉट डिसअपियर, डिड नॉट वनिश बिकॉज ऑफ फोटोग्राफी, यानी कि जो फोटोग्राफी आई उन्होंने पेंटिंग को डिसअपियर नहीं किया। इट वॉज सपोज टू एडवांस पेंटिंग, यानी कि जो फोटोग्राफी है वो क्या है, एडवांसमेंट है किसका, पेंटिंग का। मूवीज एंड द फिल्म्स इंडस्ट्री इन जनरल वर नॉट सपोज टू एंड लिटरेचर। मूवीज है और जो फिल्म इंडस्ट्री है इन्होंने लिटरेचर को एंड नहीं किया। क्या है ये, इट वॉज सपोज टू बी द पीरियड व्हेन लिटरेचर वुड फ्लोरिश बिकॉज टेक्नोलॉजी वुड मेक इजी टू राइट, यानी कि टेक्नोलॉजी ने जो फिल्म इंडस्ट्री है और मूवीज हैं उन्होंने लिटरेचर का क्या कर दिया, एडवांसमेंट कर दिया। तो
पोस्ट मॉडर्निज्म यही बताते हैं कि वो क्या नहीं है, एक एंड नहीं है आर्टिस्टिक का। जैसे फोटोग्राफी जो है उसको एडवांसमेंट हुआ क्या, पेंटिंग का, और जो लिटरेचर जो है उसका एडवांसमेंट किस में चला गया, मूवीज के अंदर और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। लेटार्ड क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म इज ए पार्ट ऑफ मॉडर्निज्म अकॉर्डिंग टू दिस स्कॉलर। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो पार्ट ऑफ किसका है, मॉडर्निज्म का। पोस्ट मॉडर्निज्म इज ए न्यू अप्रोच ऑफ एड्रेसिंग इश्यूज दैट आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, मॉडर्निज्म के अंदर। इन द करंट सोसाइटी इट इज एक्सट्रीमली रेयर टू सी। एक एग्जाम्पल देते हैं कि ये बहुत मुश्किल होता है हमें देखना कि कोई बच्चा जो है लिसनिंग टेल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कोई बच्चा पहले दादा दादी नाना नानी के बच्चे कहानियाँ सुनते थे और लोग बुक पढ़ते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम न ही तो दादा दादी और नाना नानी को कहानियाँ सुनाते देखते हैं बच्चों को, और न ही बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, न ही बच्चे क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। क्योंकि रीडिंग बुक्स इज बोरिंग टू द चिल्ड्रन और हेक्टिक। यानी कि बच्चे के पास ना ही तो इच्छा शक्ति है और ना ही बच्चे के पास टाइम है, और बच्चा उसको क्या मानता है, बोरिंग मानता है और हेक्टिक मानता है। डिस्पाइट दिस नथिंग हैज चेंज्ड। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेटार्ड क्या कहते हैं कि इसके बावजूद भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। द कार्टून्स एंड मूवीज स्टिल हैव द नैरेटिव दैट एग्जिस्टेड इन लिटरेचर, ओनली दैट देयर प्रेजेंटेशन हैज एनहांस्ड। कि जो कार्टून्स हैं, मूवीज हैं, जो कार्टून जो देखते हैं उसमें कहानियाँ बताई जाती हैं। जो दादा दादी और नाना नानी जो कहानियाँ सुनाते थे कार्टून के अंदर, वही कहानियाँ रिप्रेजेंट की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। और जो लिटरेचर जो हम किताबों में पढ़ते थे उनके ऊपर मूवी बनने लगी। सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री ने उनको क्या कर दिया है, एडवांसमेंट कर दिया है। तो पेंटिंग क्या है, पेंटिंग का एडवांसमेंट हो गया फोटोग्राफी में, और लिटरेचर का एडवांसमेंट हो गया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। अकॉर्डिंग टू लेटार्ड नथिंग हैज चेंज्ड। कुछ भी बदला नहीं है। अमिडेस्ट द परसीव्ड मैसिव चेंज इन द इन्वायरमेंट। कि ये क्या है, एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट के अंदर चेंज है। जैसे ही एक एग्जांपल देते हैं कि शेक्सपियर का जो लिटरेचर है वो 16वीं सदी के अंदर लिखा गया था, और आज 21वीं सदी के अंदर भी हम शेक्सपियर के लिटरेचर को पढ़ते हैं। जो 16वीं सदी के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया उसको 21वीं सदी के अंदर भी लिटरेचर को बहुत ज़्यादा उसका शेक्सपियर का लिटरेचर पसंद किया जाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि जो 12th नाइट है, शेक्सपियर ने एक वर्क लिखा, नोवेल लिखा, 12th नाइट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्रिलिंग प्लेज दैट वर ट्रेमेंडसली पॉपुलर इन 60s। 16वीं सदी के अंदर जो शेक्सपियर का 12th नाइट है ये बहुत फेमस वर्क था। इसके अंदर बताते हैं कि सोसाइटी दैट शेक्सपियर पोर्ट्रेज इन द प्ले इज वन। इसके अंदर एक सोसाइटी दिखाई जाती है इस वर्क के अंदर, विच एवरीवन मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज ए राइट टू चूज हिज और हर पार्टनर। कि हर किसी को अपना अधिकार है, अपना राइट है कि वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार अपना पार्टनर जो है, अपना जो पार्टनर जो है, जो लाइफ पार्टनर है, उसको चूज कर सकता है। वन कुड नॉट फोर्स मैरिज ऑन द अदर पार्टनर। वन कुड नॉट फोर्स ऑफ द मैरिज टू द अदर पार्टनर। यानी कि फोर्स नहीं कर सकते एक दूसरे को। इफ द पार्टनर डिड नॉट विश। अगर एक की इच्छा है शादी करने की और दूसरे की नहीं है तो शादी नहीं होगी। शादी क्या होगी, नहीं होगी। तो लेटार्ड यही कहते हैं, अगर आपको रियली में पोस्ट मॉडर्निज्म जो है अगर आपको समझना है, सो इन द पोस्ट मॉडर्निज्म क्या टेक्स्ट कैन बी अंडरस्टूड एज एन ओपन एंडेड। यानी कि टेक्स्ट को अगर आपको समझना है पोस्ट मॉडर्निज्म को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टूड एज एन ओपन एंडेड। यानी कि आप इसको फ्री माइंड से समझ सकते हैं। आपको जो पीछे की जो थ्योरी, रूल्स, रेगुलेशंस जो कुछ भी है उसको साइड करना पड़ेगा, और एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए सोच से आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पोस्ट मॉडर्निज्म समझ में आएगा। अदरवाइज आपको पोस्ट मॉडर्निज्म समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसके अंदर तो इन्होंने, लेटार्ड ने ये ऐसे स्टार्ट किया, आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये खुद भी इसमें कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं, तो ये खुद भी कंफ्यूज हैं, और लास्ट में इन्होंने एक कंक्लूजन दिया। ये खुद भी अच्छी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि अदर क्रिटिक ने इनको आर्ग्यूमेंट किया, उनको आर्ग्यू किया कि ऐसा नहीं है कि ये आप इसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहें। तो इन्होंने एक लास्ट में एक लास्ट स्टेटमेंट दी इस ऐसे के अंदर, लास्ट स्टेटमेंट, और इसमें इन्होंने एक लाइन बोली कि इन द पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर आपको पोस्ट मॉडर्निज्म समझना है, टेक्स्ट कैन बी अंडरस्टूड एज एन ओपन एंडेड।
तो आप इसको ओपन एंडेड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस ऐसे को यही फिनिश करते हैं। हमने लगभग सारी की सारी चीज़ें, हर एक पॉइंट को हमने बारीकी से हमने डिस्कस किया है। तो मुझे आशा और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसे दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते फिरते लाइक करें। मिलते हैं